श्री भय क्षिपनिक ममल पावर जी ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमद जिन सारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद स्वरूप की अपनी आत्म साधना की विशिष्ट अनुभूतियों से परिपूर्ण यह श्री ममल पाहुड़ जी ग्रंथ हम सभी भव्य आत्माओं के लिए भी अपने ममल स्वभाव की साधना करने की प्रेरणा दे रहा है। वांचन के क्रम में आज 52वां पूर्णा है दीप्ति विवान गाथा। दीप्तिं दीपि दीपयनन्त श्रीरमणम् नन्तानन्त प्रवेशम् नन्त स्वभावेन दीप्ति सुदर्शम् दीप्ति स्वरूप सुलक्ष्यम् दीप्तिं सुनन्त नन्त श्रीरमणम् नन्ति दीप्ति सुदीप्यम् वर्णविशेषेण नन्त श्रीरमणम् चित्तं विचित्य दीप्यम् सुररमणम् मणिरयन रयन श्रीरमणम् स्वयं दीप्ति सुदीप्यम् दीप्ति स्वभावेन नन्त दीप्तिरमणम् दीप्ति भुवनसहाम् दृष्टि सुभुवन प्रवेश श्रीरमणम् दृष्टि अनंत सुगमनम् दृष्टि प्रवेश दीप्ति सुविलियम् दृष्टि इष्टि सुरिष्टम् रिष्टं शिष्टं च शिष्टि सुवनम् उववन्य दृष्टि सुसाहम् अवयासं दृष्टि नन्दनन्तायै अन्मोय दृष्टि श्रीरमणम् अन्मोयं विनन्द विलयन्ति अवलबली अन्मोयम् अन्मोयं स्वीकृप्यकं बन्धानम् सम्मं विलय स्वभावम् मुक्त स्वभावेन मुक्ति श्रीरमणम् मुक्ति अनंत विशेषम् नन्त चतुष्टय स्वयं सुरमणम् दीप्ति अनंत स्वभावम् दृष्टि श्रीरमण दीप्ति प्रवेशम्
दिष्टि अनंत सुभावम् दीप्ति प्रवेशनन्तिनन्तानम् दीप्ति ज्ञान स्वरूपम् दीप्ति विशेषेण दृष्टि सुरमणम् ज्ञान रमण सुरमयम् कमलम् आकीर्ण कलन निर्वाणम् दीप्ति दृष्टि सुई दीप्यम् दीप्ति सुई शब्द सुवन सुई रमणम् अवयास्कलन सुकरणम् करणम् सुई कमल भुवन निर्वाणम् दीप्ति रमन सुई रमणम् दीप्ति भुवन रोम सुई रमणम् रोम रोम सुई दीप्यम् कलियम् कमलस्य कर्ण निर्वाणम् इष्टि रोम दीप्युमनम् दर्पं सुई दीप्ति भुवन दर्शन्ति मयि दीप्ति सहदीप्यम् मयि दीप्ति सहदीप्यम् कलियम् कमलस्य कर्ण निर्वाणम् दीप्ति भुवन सहावम् धलनम भुवन नंदनंताई लक्ष्य अलक्ष्य सुदीप्यम् धलनम सुई के लिए कमल निर्वाणम् तत्काल रमन सुई दीप्यम् दीप्यम् सुई चरण रमन सिय चरणम् दीप्ति शब्द सहयारम् कलनम् सुई कमल कर्ण निर्वाणम् नेत्र सुई नृतम् संसम अठम् इष्ट उवनम् च दीप्ति बिंद सुई अर्कम् कमलम् सुई कली कर्ण निर्वाणम् दीप्ति अर्थ सर्वार्थम् दीप्तिं सुई मार्ग वीय विज्ञानम् दीप्ति कर्ण सुई रमणम् दृष्टि भुवनम् सुदीप्ति सुई रमणम् दीप्ति कमल बन्धानम् दीप्ति दृष्टि च उवन सुई उवनम् दीप्ति कृपन धुर स्कंधम् कमलम् सुई कलिय कर्ण निर्वाणम् दीप्ति हितकार पय उवनम् दीप्तिं सेयन्ति ममल आयर्णम् दीप्ति इच्छ पैरमणम् कमलम् सुई कली कर्ण निर्वाणम् अंकुर दीप्ति सुदीप्यम्
धिययारं दीप्ति अस्थानिति पीवनम् दीप्ति गहिर सुई गुपितम् दीप्ति गुहितस्य उवन उवनम् दीप्ति जानु सुई कदलम् पैकमले कलन रमन अंकुरयम् दीप्ति अनंत विशेषम कमलं शीतली कर्ण निर्वाणम् दीप्ति स्वयं सुदीप्तम् दीप्ति सुवन रमन दिन उत्तम दीप्ति विशेष अनंतम् कमलं शीतली कर्ण निर्वाणम् दीप्ति दृष्टि दिनोत्तम दीप्ति सहावेन दृष्टि प्रवेशम् ज्ञानं ज्ञान सुवनम् सुवन सहावीन दीप्तिदेशं च दीप्ति दृष्टि आयरणम् सुवनं भैरमन उवन सतभावम् नंद नंद आनंदम् कमलं स्वीकल्य कर्ण निर्वाणम् दीप्ति दृष्टि स्वी उवनम् उवन सहावेन उवन उवैतम् केवल कलन उवैतम् कलनं कमलस्य कर्ण निर्वाणम् दीप्ति दृष्टि दिनोत्तम उत्तम सुई समय सुवन सुई सुवनम् सुवनं सवन सहावम् आसीनं कमल कलन निर्वाणम् जं तारन् तरन सहावम् कलनं कमलं सहयार उवन सुचरणम् कर्ण कमल सिद्धा श्री भय क्षिपनिक ममल पाहुड़ जी ग्रंथ का वांचन चल रहा है। ये 52 नंबर का फूलना है, दीप्ति विवान।
विवान का अर्थ है अनंत चतुष्टयमय अपना आत्म स्वरूप। दीप्ति का अर्थ है प्रकाशमान। अपना प्रकाशमान अनंत चतुष्टयमय ममल स्वभाव ही दीप्ति विवान है। इसी को गुरु महाराज ने तरण विवान भी कहा है। तरण विवान सुमुक्ति पौ बिजौरौद। अभी पीछे ही 41 नंबर के फूलना में, 43 नंबर के फूलना में हम लोग तरण विवान की विशेष रहस्य की बात समझ कर आए हैं। यहाँ उस विवान को गुरुदेव प्रकाश रूप अनुभव कर रहे हैं। अनंत प्रकाश ही प्रकाश है। यह प्रकाशमान अनंत चतुष्टयमय परमात्मा स्वरूप दीप्तिमय है। इसी का दर्शन करो। अपने प्रकाशमान स्वरूप को लखो। अनंत चतुष्टयमय स्वरूप में लीन रहो। चित्त भी इस स्वस्वरूप में रमकर कुछ अलग ही स्थिति को प्राप्त होता है। रत्न के समान अपना सत्स्वरूप है। स्वभाव में रमकर ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने अपनी साधना के अंतर्गत इस फूला में 14 प्रकार की दृष्टि का कथन किया है। दिष्टि, इष्टि, रिष्टि, षष्टि, शिष्टि, अव्यास दृष्टि, अनमोय दृष्टि आदि। दृष्टि तो एक ही है। ज्ञान में अपने स्वभाव की आराधना के लिए मंथन किया है। अपने सत्स्वरूप की दृष्टि निरंतर बनी रहे, यही एकमात्र उद्देश्य है गुरुदेव का। आचार्य कहते हैं स्वभाव की अनुमोदना करो, स्वभाव में रमण करो। स्वभाव की अनुमोदना से सारे दुख, राग आदि का सद्भाव, कर्म, ये सब पिला जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। अनंत चतुष्टय में स्वस्वरूप में लीन रहो। अंग अंग में, सर्वांग में, प्रदेश प्रदेश में यह स्वभाव दीप्तिमय है, प्रकाशमान है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी तत्व है। असंख्यात प्रदेशी तत्व का प्रत्येक प्रदेश ज्ञान से प्रकाशमान है, दीप्तिमान है। आचार्य कहते हैं इसी दीप्तिमय स्वभाव की अनुभूति करो। ज्ञान दर्शन में अपना शाश्वत स्वभाव है। ऐसे सत्स्वरूप में रमण करने से पूर्ण ज्ञान की प्रगटता होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप के ध्यान में रमने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। स्वसमय त्रिकाल शुद्ध है। इसी की आराधना, इसी की चर्चा, इसी का श्रवण, इसी की चर्या, इसी का ध्यान, इसी में लीनता, यही मुक्ति का उपाय है। तारण तरण स्वभाव के ध्यान में रत होकर श्रेणी का आरोहण करो। सम्यक चारित्र पूर्वक अपने स्वस्वरूप में लीन हो जाओ। यह स्वस्वरूप की लीनता सिद्ध पद की प्राप्ति में प्रमुख रूप से साधन बने। इस प्रकार दीप्ति विवान गाथा में गुरुदेव ने अपने प्रकाशमान अनंत चतुष्टय में स्वभाव की आराधना की। और 53 नंबर का फूलना है स ज्ञानी मुक्ति पो। सम्यक ज्ञानी ही मुक्ति को प्राप्त करता है। वांछन करेंगे।
भुवन भुवनममलं तं ज्ञान रमण सुरयं सज्ञानी मुक्तिपरो सज्ञानी मुक्तिपरो। दीननाथ रमण मिलनम तम अमीय कमल रमणम। दीननाथ 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 रमण मिलनम तम अमीय कमल रमणम। सज्ञानी मुक्तिपरो सज्ञानी मुक्तिपरो। मुक्ति मिलनम सज्ञानी मुक्तिपरो। संसार ऊर्ध्वगमनम् विज्ञान विन्दममलं सज्ञानी मुक्तिपरो। तमविंद सहज सुरयं तमनंतकं विलयं तं विंद सहज सुरयं तं नन्तकं विलयं सज्ञानी मुक्तिपरो सज्ञानी मुक्तिपरो।
परिणामन्तममलम् तं कमलकन्द भवनम् तं कमलकन्द भवनम् परिणामन्तममलम् कमलकन्द भवनम् परिणामन्तममलम् तज्ञानी मुक्तिपरो तज्ञानी मुक्तिपरो कन्द सहज मिलनम् सो एक सो एक अच्छा कंद सहज मिलनम् तो एक अथर्वणम् तम कंद सहज मिलनम् ज्ञानी मुक्तिपरो अज्ञानी मुक्तिपरो अग्रे कमलकलनम् सौतची चरण मिलनम् तं अग्र कमलकलनम् तं अग्र कमल कलनम् अग्र कमल कलनम् तम अग्र कमल कलनम् सौतची चरण मिलनम् तज्ञानी मुक्तिपरो तज्ञानी मुक्तिपरो परिणाम अलग लकियम् तम विहितं मुक्तियम् परिणाम परिणाम
अलक लकियं अलक लकियं अलक लकियं लकियं परिणाम अलक लकियं तं शिविहिकं मुखिपियं सज्ञानी मुक्तिपरो सज्ञानी मुक्तिपरो नंद नंद सुरयं तं सहज नंद रमणं श्री नंद नंद सुरयं सहज नंद रमणं सहज 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 नंद रमणं नंद नंद सुरयं तं सहज नंद रमणं सज्ञानी मुक्तिपरो सज्ञानी मुक्तिपरो परम नंद दीनतं तं सिद्धि मुक्ति विलसं परम नंद परमानंद 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 दीनुत्तम परमानंद दीनुत्तम परमानंद दीनुत्तम तं सिद्धि मुक्ति विलसं तं सिद्धि मुक्ति विलसं विलसं सिद्धि मुक्ति विलसं तं सिद्धि मुक्ति विलसं सज्ञानी मुक्तिपरो सज्ञानी
रमण मिलनम तम अमीय कमल रमणम कमल रमणम अमीय कमल रमणम अमीय 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 कमल अमीय कमल तम अमीय कमल रमणम तम अमीय कमल रमणम सज्ञानी मुक्ति परो सज्ञानी मुक्ति परो सम्यक ज्ञानी साधक ही मुक्ति को प्राप्त करता है। गुरुदेव कहते हैं अपने ममल स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न हो गई है, प्रकट हो गई है। अब ज्ञान स्वभाव की ही सूरत रखो। हे ज्ञानी, मुक्ति को प्राप्त करो, जिननाथ स्वभाव में रमण करो, अपने निज परमात्मा ध्रुव स्वभाव से मिलो, अमृतमयी कमल स्वभाव में लीन रहो। मुक्ति श्री से मिलन रमण ही भयों को क्षय करने वाला है। ओंकारमयी शुद्धात्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। अपने ममल स्वभाव की निर्विकल्प स्वानुभूति अंतर में प्रत्यक्ष देखो, इसी में रमण करो। अपने सहज विंद स्वभाव की अनुभूति में विसरो, अनंत कर्म विलय हो जाएंगे। ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक ही है। इसी कमल स्वभाव में रमण करना, सिद्धि में रमण करना है। अपना सत्स्वरूप अलग परिणाम है। ऐसे अलग स्वभाव के ध्यान में रहने से अनेकों गुण प्रकट होते हैं, कर्म क्षय होते हैं। नंद आनंद सहजानंद स्वभाव की रमणता प्रकट की है, परमानंद स्वरूप की लीनता जागती है और सिद्धि मुक्ति विलसायमान अवस्था को जीव उपलब्ध हो जाता है। सिद्धि मुक्ति में विलसता है। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं अपने परम आनंद स्वभाव की अनुभूति में लीन रहो। यही सिद्धि मुक्ति में रहने का एकमात्र पुरुषार्थ और उपाय है। 54वां फूलना है जिनबर उत्तो ज्ञानी। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि ज्ञानी अपने स्वभाव में आचरण करता है। फूलना जिनवर उत्तो ज्ञानी। उत्तो ज्ञानिया तब
आयर नाजो ज्ञान विज्ञान है भेव सर्वने ज्ञानी यादव आयर नाजो हरकती हर्ष आयरो तव आयर नाजो सच कमल संभाव सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो दीप्ति परमेशी मऊ तव आयर नाजो अर्थ समर्थ संयुक्त सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो कमलासन कंठ है तव आयर नाजो हृदय श्रुति उवनु सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो अवही वन पव तव आयर नाजो मुदित है गुरु वैस सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो मन पर जय जानो बसे तव आयर नाजो जिज विपुलम चताहाव सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो तत्तु पदविंद है तव आयर नाजो पदविंद है केवल ज्ञानो सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो अंगदी अंग है समय तव आयर नाजो अर्थ समर्थ संयुक्त सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो मूर्ति सर्वंग है तव आयर नाजो ममल है ममल साहाव सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो ज्ञान विज्ञान भुवन पव तव आयर नाजो अन्यान विलयन्तु सर्वनय ज्ञानिया तव आयर नाजो
विलयन्तु सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। सहावे ज्ञान तव आयरनाथो। शल्य शंख विलयन्तु सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। सत्संग योगां शारहियो तव आयरनाथो। दीप्ति रहियो ज्ञान कहाओ सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। दृष्टि है सर्वगली तव आयरनाथो। अमूढ़ दृष्टि बहकार सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। सोचना पिछई तव आयरनाथो। अन्यान वन गलन्तु सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। अंग दिन तो है तव आयरनाथो। ज्ञानी दोष गलन्तु सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। करण दिन तो है तव आयरनाथो। स्थिति ज्ञान स्वरूप सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। विज्ञान सहियो तव आयरनाथो। ज्ञान विज्ञान संयुक्त सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। परम तत्व पद रिंग है तव आयरनाथो। परम ज्ञान संयुक्त सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। अंग तुझिनु तव आयरनाथो। विधि कमु विलयन्तु सर्वनय ज्ञानिया तव आयरनाथो। ज्ञान सहावे दर्शियो तव आयरनाथो। ज्ञान दृष्टि विलयन्तु
सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। दर्शन दर्शियु ज्ञान मो तव आयर ना जो। शक्य अशक्य है भेउ सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। दर्शियु समय मो तव आयर ना जो। समय है लोये अलोये सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। शब्द सहाउले तव आयर ना जो। शब्द विहार संयुक्त सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। मल सहावे दर्शियु तव आयर ना जो। कमल कम्मु विलयन्तु सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। अबहि दर्शियु गुप्त रुई तव आयर ना जो। गुप्त ज्ञान विज्ञान सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। गिरिजह गुप्त वन पव तव आयर ना जो। गुप्ति कम्मु विलयन्तु सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। ज्ञान दृष्टि विज्ञान मो तव आयर ना जो। अज्ञान दृष्टि विलयन्तु सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। जानु उपजे जान बहु तव आयर ना जो। मन पर जय ज्ञान सहाउ सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। विपुल संयुक्त है तव आयर ना जो। परम ज्ञान संयुक्त सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। ममल है ममल वन पव तव आयर ना जो। कमल कम्मु विलयन्तु सर्व नय ज्ञानिया तव आयर ना जो। केवल दृष्टि ममल पव तव आयर ना जो। भय विनाश तो
भगु सर्व ज्ञानिया तब आयर ना जो। जिनवर उत्तो ज्ञानीय फूलना अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। प्रथम तो इस फूलना में पंच ज्ञान की साधना है। पश्चात सम्यक दर्शन के 8 अंगों का अनुभव प्रमाण स्वरूप है और अंत में दर्शनोपयोग के 4 भेदों का उल्लेख है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। गाथा क्रम संक्षेप में देख लें। प्रथम 2 गाथाओं में गुरुदेव ने अपने प्रयोजनीय रत्नत्रयमय स्वभाव में आचरण करने की प्रेरणा दी है। जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार, हे ज्ञानी, तप आचरण करो, तपश्चरण करो, सब प्रकार से ज्ञान विज्ञान का वर्ण करो। हे ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान सहित तप का आचरण करो, तीर्थमय स्वभाव में आचरो, पंचदीप्ति परमेष्टिमय स्वभाव में आचरण करो। अपना स्वभाव ही अर्थ समर्थ है। सब तरह से, सब प्रकार से इसी स्वभाव में संयुक्त हो जाओ। मति ज्ञान कंठ कमल रूपी आसन पर स्थित है। चौथी गाथा से देखें। मति ज्ञान कंठ कमल आसन पर स्थित है। हृदय में सुत ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अवधि ज्ञान गुप्त गुफा में स्थित है जो उदित हो रहा है। गुरु का उपदेश भी गुप्त स्वरूप में रमण करने का ही है। मना पर्यय ज्ञान
अपने अंतर में वास कर रहा है, जो ऋजुमति और विपुलमति स्वभाव रूप है। केवल ज्ञान परम तत्व विंद पद स्वरूप है। सब तरह से अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करो। अंग अंग में, सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान प्रदीप्त हो रहा है। यही ममलह ममल स्वभाव ज्ञान विज्ञानमयी परमात्म स्वरूप है। इसी की अनुभूति से अज्ञान सब प्रकार से मिला जाता है। सम्यक तो अपने स्वसमय मय होना है। सम्यक तो होने पर 3 प्रकार के मिथ्यात्व गल जाते हैं। 11वीं गाथा में निशंकित अंग, 12वीं गाथा से ज्ञान स्वभाव में कोई भी प्रकार की शंका न होना निशंकित अंग है। शल्य शंकाओं का विला जाना ही निशंकित अंग है। शंका रहित होना और साथ ही कांक्षा रहित होना, चाहना से रहित होना एक कांक्षित अंग है। विचिकित्सा से रहित होकर ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करना निर्विचिकित्सा अंग है। मूल दृष्टि का गल जाना अमूल दृष्टि अंग है। ज्ञानी दोषों को नहीं देखता, उसके अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले सारे दोष गल जाते। उपगुहन अंग यही है कि ज्ञानी कोई भी प्रकार के दोषों की ओर दृष्टि नहीं देता। स्थितिकरण जिनेंद्र भगवान कहते हैं अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होना। यही स्थितिकरण वात्सल्य विज्ञानमय होना, ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होना और प्रभावना परम तत्व में विंद पद की अनुभूति करना, परम ज्ञान से संयुक्त होना। इस प्रकार 8 अंगों का स्वरूप कहा। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से स्वानुभूति पूर्वक यह 8 अंग प्रकट होते हैं। 22वीं गाथा में दर्शन के 4 भेदों का उल्लेख संक्षेप में करते हुए चक्षु और अचक्षु दर्शन को मात्र यहाँ कहा है। 23वीं गाथा में चक्षु दर्शन, 24वीं गाथा में अचक्षु दर्शन, 25, 26, 27, 28वीं गाथा में अवधि दर्शन, 29, 30 और 31वीं गाथा में मना पर्यय ज्ञान और 22वीं गाथा में केवल दर्शन और अंत में ज्ञान विज्ञान में स्व समय में लीनता से मुक्ति की सिद्धि की प्राप्ति। इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं उपयोग अपने स्व स्वभाव में लगाओ, स्वानुभूति करो। इसी से अंतरंग आत्म गुणों की प्रकटता होगी, सिद्धि और मुक्ति का मार्ग बनेगा। गुरुदेव की अपनी आत्म साधना का क्रम है। आगामी क्रम में 55 नंबर का फूलना है शब्द प्रियो विमान गाथा। विभिन्न प्रकार के शब्दों के माध्यम से अपने स्वस्वरूप की साधना का एक विज्ञान है शब्द प्रियो विमान फूलना। शब्द प्रियो जिन उत्तम शब्दम सुई वन कलन कमलम च शब्द कमल उवनम प्रियो सुई शवन सुवन आकिरणम शब्द अनंत विशेषम नंतानंतम चतरनिकयुवनम कर्ण स्वयं सुई विलयम विलयम सुई कमलिकम विलयन्ति
शब्द उपवन सहावं उवनं सुई कमल ज्ञान उवनम् उवन सुवन सुई कर्णं कर्णं सुई कमल उवन निर्वाणम् शब्द सहाव अनंतं कर्णं आकीर्ण ज्ञान सुई समयम् कर्ण समय सुई कलनम् अभयासं कमल भुवन्ति स्थानम् शब्दं रसनि अनन्तम् रतियं सुई कर्ण ज्ञान पिय रमणम् कर्ण पियं सुई कलनम् कलनं सुई कमल भुवन स्थानम् शब्दं गतनि अनेयं सत्यं सुई कर्ण ज्ञान पिय रमणम् कर्ण पियं सुई कलनम् कलनं सुई कमल भुवन निर्वाणम् शब्दं बन्धि अलक्ष्यं लक्ष्यं सुई कर्ण कलन अन्मोयम् अन्मोय कलन सुई कमलम् कमलम् अन्मोय ज्ञान निर्वाणम् शब्दं तार सुतरलम् कलनं सुई कर्ण रमण कालम् रमण कर्ण सुई कलनम् कलनं सुई कमल ज्ञान निर्वाणम् शब्दं भूत सुगमनम् गमनं सुई अगम गमय सुई कर्णम् अस्फटिक ज्ञान सुई कलनम् कलनम् अनमोय कमल निर्वाणम् शब्दं अशब्द उवनम् अशब्द सुई शब्द ज्ञान सुई कर्णम् कर्ण अन्मोय सुकलनम् कलनम् अन्मोय कमल निर्वाणम् शब्द सुई शब्दं शब्दं सुई उवन सुवन सुई कर्णम् कर्ण ज्ञान अन्मोयम् कर्णम् अन्मोय कमल निर्वाणम् शब्द प्रियोदिन उत्तम प्रियो सुई शब्द नंद अन्मोयम्
अनमोय कर्ण सुई कमलम कमलम अनमोय ज्ञान निर्वाणम शब्दम सरस सहावम सरस सहावेन शब्द प्रिय कर्णम कर्ण प्रियम प्रिय चरणम शरणम प्रिय कमल शब्द निर्वाणम शब्दम स्वी उवनम उवनम सर शब्द कर्ण स्वी रमणम कर्ण रमन स्वी कर्णम कलनम स्वी रमन कमल निर्वाणम सरसहावती उवनम शब्दम अशब्द कुट्टि शब्दम शब्द कमल सुई कर्णम कर्णम सुई ज्ञान कमल निर्वाणम सरम शब्द सावम शब्दम सर कर्ण समय सुई रमणम कर्ण समय सुई कलनम कलनम सुई समय कमल निर्वाणम सर्वन सहावम उवनम अवयास अशब्द ही यारम ये यार कर्ण सुई समयम कर्णम सुई समय कलन निर्वाणम शब्द सुई रमणम अवध्यम सहा उवन उवन निहितम उवन उवन प्रिय कर्णम कर्णम प्रिय कमल शब्द निर्वाणम उवन अनमोयम अनेयम अनमोय कमल सुवनम कमल कर्ण सुई समयम कर्णम सुई समय कमल निर्वाणम जिन उत्तम प्रियो सुई कर्ण अशब्द सहकारम कर्ण यार सुरमनम रमणम सुई कर्ण कमल निर्वाणम
सुई सुवनम दीप्तिं सुई प्रियो दीप्ति सुई रमणम दीप्ति दीप्ति ही कर्णम कर्णम ही कमल शब्द निर्वाणम शब्द अतिष्ठि प्रिय श्रवणम प्रिय सुई कुवन यार सुई रमणम हिय प्रियो कर्ण सुई समयम समयम सुई कर्ण कमल निर्वाणम शब्द अधिष्ठि अनंतम उवनम हिय रमन उभयार सुईवनम हिय हुव रमन सुकर्णम कर्णम प्रिय रमन कमल निर्वाणम प्रियोजिन उत्तम प्रियो शब्दस्य जिनय जिन रमणम जिन भुवन रमन सुई कर्णम कर्णम सुकमल रमन निर्वाणम कमल शब्द प्रियो विवान गाथा विभिन्न प्रकार के शब्दों का स्वरूप बताकर शब्दातीत होने की साधना है। शब्दों की अनंत विशेषताएं होती हैं। शब्दों के जाल में पड़ने से संसार भी उत्पन्न होता है और शब्दों के निमित्त से अपने स्व स्वभाव की प्राप्ति कर लें तो संसार छूट ही जाता है, कर्म मिला जाते हैं। शब्द अनंत प्रकार के हैं। शब्दों को सुनकर ज्ञानमयी स्व समय को जानना ही प्रयोजनीय है। परम पारिणामिक भाव को
ध्यान में ग्रहण करना, इसी का पुरुषार्थ करना, यही शब्दों को सुनने का अभिप्राय है। शब्दों के भेद हैं। रसनी 5वीं गाथा में, 6वीं गाथा में कसनी, 7वीं गाथा में तंतु, 8वीं गाथा में तार, 9वीं गाथा में फूक, 10वीं 11वीं आदि गाथाओं में शब्द और अशब्द। रसनी शब्द वे हैं जो रसीले वाद्य यंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जैसे हारमोनियम आदि के माध्यम से जो रस भरे स्वर शब्द निकलते हैं, रस भरे शब्द प्रकटते हैं, ये रसनी शब्द कहलाते। आचार्य कहते हैं रसनी शब्द अनंत हैं। इन शब्दों को सुनकर अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव में रमण करो। परम पारिणामिक भाव में रमण करने के रसिक बनो। अपने प्रिय स्वभाव का ध्यान धारण करो। इस ध्यान से पूर्ण ज्ञायक परमात्मा सिद्ध पद उत्पन्न हो जाएगा। रसनी शब्दों में उलझना नहीं है। रसनी शब्दों के माध्यम से अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव के रसिक होना है। दूसरा शब्द भेद है कसनी। कसे हुए वाद्य यंत्रों के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वे कसनी कहलाते हैं। ढोलक, तबला आदि कसे हुए वाद्य यंत्र होते हैं। आचार्य कहते हैं इन कसनी शब्दों से अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव में तुम इतने एकाग्र हो जाओ, इतने दृढ़ हो जाओ कि बाहर आना ही ना हो। यही ध्यान निर्वाण की प्राप्ति कराएगा और यही प्रयोजन है इन कसनी शब्दों को सुनने का। तंतु, तांत से बने जो वाद्य यंत्र होते हैं, टिमकी है, खंजरी है, ये तांत के वाद्य यंत्र होते हैं। इनके द्वारा जो शब्द सुने जाते हैं, आचार्य कहते हैं इन शब्दों के निमित्त से अपने अलग स्वभाव को लखो। ध्यान में अपने स्वस्वरूप की अनुमोदना करो। यह कमल स्वभाव की अनुमोदना निर्वाण की प्राप्ति कराएगी। तार, तार कहते हैं तार से बने वाद्य यंत्रों को, एक तारा, वीणा, सितार आदि। गुरुदेव कहते हैं इन वाद्य यंत्रों से जो तरल शब्द निकलते हैं, इन्हें सुनो और तत्काल अपने स्वरूप में रमण कर जाओ। ज्ञान स्वभाव के ध्यान में डूब जाओ। फूक, जिन यंत्रों को फूक कर बजाया जाता है, बांसुरी आदि, आचार्य कहते हैं इस स्फटिक मणि के समान ज्ञान के ध्यान में डूबो। यही इस शब्द का अभिप्राय। शब्द और अशब्द इस प्रकार आकरण के अर्थात सुनने के 7 विषयों का यहाँ वर्णन किया। ये सारे वाद्य यंत्र गुरु महाराज के साथ फूलनाओं के आनंद में बजते थे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ बज रहा है। लोग आते थे और भक्ति के साथ बैठकर गुरु महाराज के फूलना एक चित्त से पढ़ते थे, आनंद लेते थे। सेमर खेड़ी के जंगल की निर्जन गुफाओं में वियावान वन में बैठकर ये सारे फूलना जंगल में मंगल बरसाते थे और लोग तो ऐसे एकाग्र होकर नृत्य करते थे, फूलना पढ़ते थे, आनंद ही आनंद बरसता था। गुरु महाराज के आसपास ये सब होते थे और गुरुदेव फूलना लिखते थे। लोग भक्ति भाव से पढ़ते थे, आनंद लूटते थे। विभिन्न फूलनाओं में गुरुदेव ने कई प्रकार की राग रागनियों में फूलना लिखे। सारण समाज में हर माह में अलग अलग रागों में फूलना पढ़ने का प्रचलन था। अब तो लोग भूलते जा रहे हैं पुरानी परंपराओं को, किंतु पुराने बुजुर्ग लोग हर माह में एक निश्चित
राग की फूलनाएं पढ़ा करते थे। इन फूलनाओं में ऐसा रहस्य गुरु महाराज ने भर दिया है जिस रहस्य को शब्दों से कहा जाना संभव नहीं है। राग रागनियों में अध्यात्म को ऐसा एक रस कर दिया कि जीव इस माध्यम से आत्मज्ञान के रस को सहज भाव से आत्मसात कर ले। हमारे जो बुजुर्ग प्रत्येक माह में 12 रागनियों में जो फूलना पढ़ते थे वे इस प्रकार हैं। कुंवार में पढ़ते थे अनबोलना राग में, कार्तिक में बिलवारी, अघन में चितनौटा, पूस में धमार, माघ में बसंत, फागुन में होली, चैत में गणगौर, बैसाख में दिनड़ी, ज्येष्ठ में ढोला, आषाढ़ में मल्हार, श्रावण में झूला और भादों में बंजारा। 12 माह के 12 राग रहते थे और फूलना अलग अलग होते थे। ये राग राग को बढ़ाने के लिए नहीं था। संसार में जीव कितना राग कर रहा है, कितने प्रपंच कर रहा है, उन सारे राग को तोड़ने के लिए, उस राग के बंधन से बचने के लिए गुरुदेव ने ये माध्यम दिया कि राग अगर करना ही है तो अपने ममल स्वभाव से राग करो। ये है साधन, और ये राग करोगे, ये राग गाओगे तो दुनिया का राग ढीला पड़ेगा और इस भूमिका में आकर खड़े हो जाओगे तो ये राग भी टूट जाएगा और वीतराग भाव पैदा हो जाए। ये उद्देश्य था गुरु महाराज का इन फूलनाओं में, राग रागनियों में अध्यात्म और साधना की अनुभूतियों को देने का। और ये सारा उपक्रम केवल राग को तोड़ने के लिए है, वीतरागी होने के लिए है। ये सब कुछ राग बढ़ाने के लिए नहीं है। शब्दों की प्रियता को सुनकर अटक मत जाना, अन्यथा कर्ण इंद्री के विषय में भूल जाओगे। शब्दों को सुनकर शब्दातीत स्वभाव की अनुभूति करना है, तब इन शब्दों को सुनने का सार है। अगर सुनने की भी आदत पड़ गई तो ये आदत भी नुकसानदेह। और गुरु महाराज के आसपास तो ये रसनी कसनी तंती तार फूक दुनिया भर के वाद्य यंत्र समय समय पर बजते थे। गुरु महाराज फूलना लिखे और उनके भक्त लोग आए और इन सारे वाद्य यंत्रों के साथ झूम झूम कर आनंद के साथ घंटों फूलना पड़ते थे, आनंद बरसता। और इतने सरल होते थे वे भव्य जीव, फूलना पढ़ते पढ़ते डूब जाते थे और कितने ही जीवों के काम बन जाया करते थे, कितने ही जीवों को आत्मबोध हो जाया करता था। क्योंकि जहां स्वभाव में सरलता होती है, धर्म की प्राप्ति होने में देरी नहीं लगती। लेकिन गुरु महाराज का उद्देश्य उन शब्दों में उलझना नहीं था और लोगों को उलझाना नहीं था। वे ये कहते थे कि रसनी वाद्य यंत्रों से तुम रस भरे शब्द सुन रहे हो, रसिक इन शब्दों के नहीं बनना, इन शब्दों को सुनकर ज्ञान स्वभाव में रमणता के रसिक बनना है। ये कसनी वाद्य यंत्रों से शब्द सुनकर इनमें कर्ण प्रियता का अनुभव नहीं करना, इन शब्दों के माध्यम से अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता की दृढ़ता को पैदा करना है। ऐसे ही तंती तार और फूक ये गाथाएं अपने सामने हैं। 55 नंबर के फूला में ये सारा सिद्धांत गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। आकरण के इन 7 विषयों के पश्चात आगे गुरु महाराज ने शब्द सर इष्ट उत्पन्न, अशब्द सर इष्ट उत्पन्न, गुपित सर, गुहित सर और कमल सर, ऐसे 7 प्रकार के ज्ञान सरोवरों का उल्लेख किया है। अंतर में ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये सर प्रकट होते हैं, स्वभाव की अनुभूति से ये सर उत्पन्न होते हैं। अपने हृदय में ममल स्वभाव की उत्साहपूर्ण भावनाओं के साथ
तारण तरण स्वभाव में रमणता पूर्वक ये सप्त स्वर सहज ही ज्ञानी की चर्या के अंतर्गत उत्पन्न हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं तारण तरण स्वभाव में रमण करो। तारण तरण स्वभाव की अनुमोदना करके सम श्रेणी में लीन होकर अपने परम पारिणामिक स्वभाव के ध्यान में लीन हो जाओ। तारण तरण परमात्म स्वरूप के साथ होने से शाश्वत निर्वाण की प्राप्ति होगी। यही शब्दों का अभिप्राय है कि शब्दों के माध्यम से शब्दातीत स्वरूप को उपलब्ध किया जाए। ज्ञान समुच्चय सार में जब गुरु महाराज ने 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग वाणी का कथन किया, वहां एक प्रश्न आया कि ये ज्ञान का इतना विस्तार है, द्वादशांग वाणी शब्दों का इतना विस्तार है, इसका सार क्या है? गुरुदेव ने एक सूत्र कहा, अप्पा परमप्प तुल्यम च शब्द ज्ञान प्रयोजनम। आत्मा परमात्मा के समान है, ऐसी अनुभूति करना ही शब्द ज्ञान का प्रयोजन। अन्यथा फिर संयुक्त ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं है तो। क्षयोक्तम भी सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है जब अपने स्वभाव की अनुभूति होती। अन्यथा क्षयोक्तम ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, भले ही वो जैन दर्शन का ज्ञान हो। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, बिना सम्यक दर्शन के कोई भी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। यहाँ गुरु महाराज ने शब्दों के माध्यम से अपने प्रिय विवान स्वभाव की साधना की है, अपने परमात्म स्वरूप का आराधन किया है। हम सभी भव्य जीवों के लिए भी प्रेरणा दी है। संसार के राग से परे होकर अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान जगाएं, परमात्म स्वरूप की आराधना करें, इसी में जीवन का हित है। यही श्री गुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।